अस्पताल नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, अबे नौकरी भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, दवाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें मंदिर चाहिए, मंदिर 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 चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर मंदिर चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। मोदी मोदी मोदी। ज्यादा जोर लग गया, टट्टी निकल गई, टट्टी निकल गई। अंधभक्तों वाह वाह। आपको लग रहा होगा हमारे वाले अंधभक्त के वर्जन ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, तो ये देखिए। मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। अब मर रहे हो तो रोना आ रहा है? नहीं, क्योंकि तुमने मोदी जी को राम मंदिर इतना इंपॉर्टेंट बता दिया कि उन्होंने मंदिर के ही बारे में बोला, मंदिर के बारे में भरोसा किया, मंदिर के बारे में ही आप लोगों से वादा किया। तो मोदी जी को शर्मिंदा ना करे, वोट उन्होंने मांगा था मंदिर के नाम पे। तुम तो कद्दू भी नहीं लड़े अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, किसी चीज के लिए, जो काम की चीज है उसके लिए नहीं लड़े। और जिसके लिए लड़े थे वो बंद है ससुर के नाती। जाओ, अब मर रहे हैं, तुम्हारी अम्मा मर रही हैं, अब्बा मर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है मुसलमान ज्यादा मर रहे हैं? टेक्निकली आबादी हिंदुओं की ज्यादा है, तो मर बेचारे हिंदू भाई रहे हैं। अब जो मर रहे हैं उन्होंने भी बटन कमल का दबाया था। अब उनके मन से पूछिए, गरिया रहे हैं, जूता उठा के मारने को तैयार हैं। लेकिन क्योंकि तुम ही लोगों ने मंदिर को इतना इंपॉर्टेंट बताया था कि गिद्ध आज भी, जब 2 लाख केस हो चुके हैं, लाख से ज्यादा मर चुके हैं, तो गिद्ध अभी भी राजनीति करने में लगे पड़े हैं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, क्योंकि पीछे तो लाशें ही लाशें जल रही हैं। दोस्तों, इन सभी के बाद आपको एक वीडियो दिखानी है ताकि आप सेफ रहें, समझ जाएं। कोरोना तो फैल ही रहा है, लेकिन खेला भी बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है। खेल ये हो रहा है कि अगर आपके पेशेंट को कोरोना है, आपके घर में किसी को कोरोना है और अस्पताल चला जाता है, तो ट्रीटमेंट वहां मिल ही नहीं रहा है। और ट्रीटमेंट मिलेगा कैसे, जब भैया वहां पर पहुंचने के लिए आपके पास एम्बुलेंस नहीं है। एम्बुलेंस नहीं होती है, आप जैसे मर्जी वहां पहुंच जाते हो, तो वहां पर डॉक्टर नहीं है, वहां पर ट्रीटमेंट नहीं है, वहां पर दवाई नहीं है, वहां पर इंजेक्शन नहीं है। फिर उसके बाद आपका परिजन मर गया तो उसके लिए लकड़ी नहीं है जलाने के लिए, और लकड़ी मिल जाए तो जलाने के लिए शमशान घाट नहीं है, और शमशान घाट है तो भैया वहां पर लाइन लगी है। और लाइन से अंधभक्तों को बड़ा प्यार है। मेरी तो यह दुआ है कि जल्द ही वो भी जो बहुत ज्यादा आंख बंद करके भाजपा को सपोर्ट करते हैं, वो भी जल्द ही लाइन में नजर आए। क्योंकि तुमने बहुत दिल दुखाया है, तुमने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, मासूमों का कत्ल किया है, तुमने बूढ़े बच्चों औरतों को बहुत रुलाया है, गरीबों को सताया है, मुसलमानों पर जुल्म किया है, कत्लेआम किया है। अब अल्लाह की मार सहो। मालूम है हम भी पिसेंगे, मुसलमान भी पिसेगा, लेकिन सवाल यह है कि ज्यादा कौन पिसेगा। दोस्तों, 30 लाख से ज्यादा कुंभ के मेले में ये आतंकी पहुंचते हैं और वहां पर नंगे होके खूब नंगई करते हैं। आपको यह भी पता है कि कोरोना पूरे देश में यही कुंभ वाले फैलाए हैं। अब जो भैया ऑनलाइन वीडियोस वायरल हो रही है, तो अंग्रेज कह रहे हैं कि इन्होंने मास्क ऊपर की जगह नीचे क्यों पहना हुआ है। अब मैंने कहा वो मास्क नहीं है बे, वो बहुत छोटी सी चड्डी होती है जो सिर्फ मेन चीज को ढकती है। मास्क नहीं है। क्योंकि भैया वो सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग और वहां पर मास्क ही नहीं है। खैर, एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। जो मेन बात बतानी थी आपको वो ये कि हॉस्पिटल के क्या हाल है आपको पता है। उसके बाद अगर आपका पेशेंट 50% बीमार है,
आपको पता है कोरोना है, और उसको आप हॉस्पिटल ले जाओगे ना तो जिंदा वापस नहीं आएगा वो। कोरोना के पेशेंट मर जाता है, मौत हो जाती है, तो उसके मुंह से खून थोड़ी ना आता है, उसके नाक से खून थोड़ी ना आता है, चोट थोड़ी ना लग जाती है। तो एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। वीडियो लखनऊ का है, जी हां दोस्तों, जिसमें एक व्यक्ति अपनी मां का इलाज कराने के लिए पहुंचता है और मां को कुछ ही घंटों बाद मरा हुआ पाता है। जब लाशों के घर में, यानी लाश घर में जब वो पहुंचता है और अपनी गलती से अपनी मां का मुंह खोल के देख लेता है, क्योंकि कोरोना में लोग इतना डरते हैं कि छूते भी नहीं है, पास भी नहीं जाते, लाश ही नहीं लेते हैं, तो जांच क्या करेगा, कोई देखेगा क्या। जब इसने, लड़के ने अपनी हिम्मत करके अपनी मां का मुंह खोला तो मुंह पूरा जख्मी था। इसका मतलब ये कि शायद वो तड़प रही थी और उसे जबरदस्ती मारा गया ताकि मरे और कोरोना के रजिस्टर में इनका नाम चढ़े और WHO से खूब पैसा मिले। तो भैया कोरोना काल में ये भी चल रहा है। आप अब ये जान लीजिए कि कुंभ की वजह से पूरे देश में कोरोना फैल गया है। कुंभ के जमाती आतंकियों ने पूरे भारत को बहुत ज्यादा खतरे में डाल दिया है। भांड मीडिया चुप है क्योंकि इनके मुंह पर जूता पड़ जाएगा। यही भीड़, यही आतंकी भीड़, भगवाधारी इनके दफ्तर पहुंच के इनकी ऐसी की तैसी कर देंगे, इसलिए डर रहे हैं। साथ में ये सरकार से भी डरते हैं। सरकार में भी जब भगवाधारी टकले बैठे हुए हैं तो भैया उनको क्या होगा। हालांकि शैतान को कोरोना हो गया है और रमजान के शुरुआत में ही अल्लाह ने शैतान को घर के अंदर बंद कर दिया है। मैंने तो पहले ही ये सजेशन दिया था कि कोरोना का भी नाम बदल के कुछ और नाम रख दो, हो सकता है कोरोना चिढ़ जाएगी, मेरा नाम बदल दिया, ऐसे कैसे। अब मुझे मैं नहीं रह रहा यहां पे। मैं कोरोना कसम गाता हूं आज ही भारत को छोड़ दूंगा, गायब। बदल के देखो नाम, क्या पता कोरोना भी भाग जाए। कुंभ वालों ने और बाबाओं ने कोरोना खूब फैलाया है, कई साधु मारे गए हैं और कुंभ का सबसे बड़ा साधु भी खत्म हो गया है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे नेता, बहुत सारे साधु सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं हम तो स्नान जरूर करेंगे। मैं तो दिल से कह रहा हूं और मैं दिल से यह बात कहना चाहता हूं, भैया स्नान करो, प्लीज प्लीज करो। मास्क मत पहनो, कुछ मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग झाए बहाड़ में। अब भैया तुम्हें कुछ होगा थोड़ी ना भैया, तुम भी चलो, तुम्हें भी भगवान आशीर्वाद दे। कोरोना तथास्तु, जाओ तो सही, जाओ। अब आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां पर एक महंत कह रहे हैं भैया हम तो नहाएंगे। कुंभ मेला जो है 14 अप्रैल से लेके 26 मई तक चलने वाला है। अभी 4 स्नान बाकी है। सरकार का गाइडलाइन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो अपने हिसाब से चलती है। हमारा अखाड़ों की परंपराओं के हिसाब से जो आदिकाल से चलते आ रहा है, उस परंपराओं के हिसाब से हमारा कुंभ मेला अभी भी जो है वो 26 मई तक चलने वाला है। 26 मई तक कुंभ मेला चलेगा। हम लोग सब यहीं पर रहने वाले हैं। हमारा देवता का स्नान होगा। 4 स्नान अभी बाकी है, हम लोग स्नान करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी हमारा संत महात्मा है, सबने अच्छा बयान दिया है। हमारा परम पूज्य, परम वंदनीय, परम आदरणीय निर्जने गाड़ का सचिव रविंद्र पुरी जी महाराज ने भी कहा है कि हम लोग 27 अप्रैल को स्नान करेंगे। कुछ साधु जाना चाहता है तो जाए। तो ऐसा है कि कुछ साधु संत बीमार है, वो जाए। वैश्विक महामारी है, कोरोना सबके लिए है और ये हर 100 साल में ऐसी बीमारी आती रहती है। प्राकृतिक आपदा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मृत्यु निश्चित है, मरना है एक दिन सबको, परंतु अपनी परंपराओं का भी निर्वाह करना है। श्री महंत हरिगिरी जी महाराज का ऐसा मानना है कि अपनी परंपराओं का निर्वाह करो। और 4 स्नान हम लोग करेंगे। जूना श्रीपंच दस्ताम, जूना अखाड़ा, हम लोग सनातन धर्म की परंपराओं को निर्वाह करने वाले हैं और हमारा 4 स्नान इसमें होगा। 4 स्नान हमारा बाकी है। हम लोग जो है वो यहां पर हरिद्वार में 26 मई तक रहने वाले हैं और हमारी परंपरा के हिसाब से 26 मई तक कुंभ मेला चल रहा है और हम उसको धूमधाम से कुंभ मेले को मनाएंगे। भाई एक बात आपको बता दूं, फेकू ने तो मुर्दों को भी लाइन में लगा दिया और तुम्हें कितना विश्वास चाहिए देशद्रोहियों। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, कसम है आपको, कमेंट जरूर कीजिएगा। और भैया इस रिपोर्ट को शेयर करना तो जरूर बनता है क्योंकि गोदी मीडिया ऐसी खबर आपको दिखाएगा ही नहीं।